आज का हमारा टॉपिक है एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। फिनॉल्स का एसिडिक कैरेक्टर। देखो बेटा, जो हमारे पास फिनॉल होता है, ठीक है, फिनॉल जो है इसमें बेंजीन रिंग और हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे होता है। ये देखा गया है कि इट हैज गॉट एसिडिक कैरेक्टर। और अगर हम इस फिनॉल को वाटर में डालते हैं, ठीक है, तो ये आयोनाइज हो जाता है। वहां पर वाटर में आयोनाइज हो जाता है। दैट मीन्स ये H पॉजिटिव देता है। किसको देता है? वाटर एक्सेप्ट करता है यहाँ पर। और यहाँ पर बेटा आप जो है इसमें ये बता सकते हैं कि यहाँ पर आपको फिन ऑक्साइड जो है वो जनरेट हो जाता है और यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन जो है वो बन जाता है। तो चूंकि हाइड्रोनियम आयन बनता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो आपका फिनॉल है ये एसिडिक है, क्योंकि इसने प्रोटॉन डोनेट किया, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, तो ये बेस एक्ट करता है। और यहाँ पर आपको ये फिन ऑक्साइड जो है वो बन गया। और यहाँ पर ये क्या बन गया बेटा? हाइड्रोनियम आयन। तो जब आपको ऐसी कहीं सिचुएशन होती है कि आप किसी चीज़ को पानी में डालते हो और वो पानी को प्रोटॉन देता है, तो हम ऑब्वियसली कहेंगे कि वो चीज़ आपको एसिडिक है और वाटर वहाँ पर एज बेस काम करता है। ठीक है, तो ये भी इनफैक्ट ये जो बन गया, इसको अगर आप कंजुगेट बेस कहेंगे इस एसिड की, तो वो भी बता सकते हो। सो देयरफॉर दिस इज acting as an acid and this is acting here as a base। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ही आप पानी में किसको डालते हो बेटा, तो पहला पॉइंट जो इसमें हम एसिडिटी में देखेंगे कि जो ही हम फिनॉल को पानी में डालते हैं, इट आयोनाइजेस। पूरी तरह आयोनाइज नहीं होता, ठीक है, स्लाइटली आयोनाइज होता है, टू स्मॉलर एक्सटेंट आयोनाइज होता है। तो हम लिख सकते हैं फिनॉल आयोनाइजेस in water to शाबाश स्मॉल एक्सटेंट, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, टू गिव क्या क्या देता है हमें? टू गिव फिनॉक्साइड। एक तो हमें फिनॉक्साइड मिला, फिनॉक्साइड एंड हाइड्रोनियम आयन। अगर आप देखोगे बेटा, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। मगर मैं यहाँ पर जो है आपको बता दूं कि इक्विलिब्रियम जो है वो किसकी तरफ होता है? वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। फिनॉक्साइड जो है इसकी कोशिश होती है कि मैं फिनॉक्साइड ही बनाऊं। ठीक है, तो ये क्यों होता है इन वाइल में बताता हूं। तो चूंकि इसने यहाँ पर H पॉजिटिव दिया, तो हम कह सकते हैं एसिड है। दूसरी चीज, जब हम क्या करते हैं इसमें जब हम इसकी एक्वस सोल्यूशन लेते हैं, ये सोल्यूशन लेते हैं, तो हम जब इसको जो ब्लू लिटमस है उसको ये रेड कर देता है। ठीक है, तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ फिनॉल जो इसकी होती है, टर्न्स क्या होता है बेटा? टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। तो ये कब होता है ब्लू लिटमस रेड? आपने लोअर क्लास में भी पढ़ा होता है, जब कोई चीज एसिड एक्ट करता है, दैट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा फिनॉल जो है इट एक्ट्स एज एन एसिड। एक और चीज अगर आप देखोगे बेटा कि अगर आप इसको किसी बेस के साथ डालोगे विद स्ट्रॉन्ग बेस, वहां पर ये जो है साल्ट बनाता है एंड इट फॉर्म्स वाटर। ये भी एक क्वालिटी होती है। ठीक है, विद स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है बेटा? इट फॉर्म्स साल्ट कौन सा होता है यहाँ पर? साल्ट होता है सोडियम फिनॉक्साइड इन दिस केस, ठीक है, एंड वाटर। तो ये भी हमें इंडिकेट करता है कि ये हमारे पास एसिडिक है। देखो बेटा, जब हम यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मेरे पास फिनॉल है और इसको मैं
बेस के साथ NaOH के साथ डाल देता हूँ। तो ये क्या करता है यहाँ पर, तो ये H पॉजिटिव जो है ये निकल के OH नेगेटिव के साथ वाटर बना के ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आके फिन ऑक्साइड बनाते हैं। तो अगेन ये कैरेक्टरिस्टिक है एक एसिड का, ठीक है, कि ये साल्ट बनाता है। इन दिस केस इट इज सोडियम फिनॉक्साइड एंड यू हैव वाटर, ठीक है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि ये हमारे पास क्या करता है बेटा, दिस एक्ट्स एज एन एसिड, फिनॉल है। व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स जिसकी वजह से ये फिनॉल जो है आप वाटर में डालते हो तो ये फिनॉक्साइड क्यों बनाता है, ये अपना प्रोटॉन क्यों देता है, ठीक है। तो उसका जो ड्राइविंग फोर्स है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो बेटा, फिनॉक्साइड जो है, कहते हैं कि फिनॉक्साइड इस फिनॉल से ज्यादा स्टेबलाइज्ड होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। कैसे होता है, क्यों होता है, उसका मैं पहले आपको बता दूं कि फिनॉक्साइड फिनॉल से ज्यादा स्टेबल कैसे है, ठीक है बेटा। सो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, तो वही तो वजह होगी। देखो, अगर ये ज्यादा स्टेबल है तभी तो ये अपना प्रोटॉन जो है वो दे देगा। देखो, अगर सपोज मेरे पास मुझे यहाँ पर कोई चीज़ है, जैसे मेरे पास, मैं अक्सर ये एग्जांपल कहता हूँ, मेरे पास जो है 6 उंगलियां है, 5 के बदले 6 है, तो मैं ये 6ठी उंगली जो है ये आराम से खुशी से काट के दूंगा, बोलूंगा ये ले लो। क्यों? क्योंकि जब ये चला जाएगा तो मैं ज्यादा स्टेबल हो जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा याद रखना कि कहते हैं शायद फिनॉल जो है, फिनॉल से फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल है, इसलिए फिनॉल जो है अपना प्रोटॉन बाहर देके एसिड एक्ट करता है, ठीक है। तो मगर ये पहले आपको समझना है कि ये क्यों ज्यादा स्टेबल है, ठीक है बेटा। अक्सर हम कहते हैं कि भाई इसमें रेजोनेंस होती है। क्या होती है? रेजोनेंस होती है, मगर रेजोनेंस दोनों में हो सकती है। एसिड ये जो फिनॉल आपका है, ये जो आपका फिनॉल है, खुद फिनॉल, इसमें भी क्या होती है, इसमें भी रेजोनेंस होती है, इसमें भी रेजोनेंस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर रेजोनेंस दोनों में होती है, मगर जो फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो हम कह सकते हैं फिनॉक्साइड में बेटर स्टेबलाइजेशन होती है, बेटर रेजोनेंस होती है। दैट इज द रीजन। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट्स एन एसिड, फिनॉल इज एन एसिड, क्योंकि इसका जो फिनॉक्साइड है, फिनॉक्साइड is more stable than phenol itself, ठीक है। then फिनॉल से ये ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू बेटर रेजोनेंस। लेट्स फाइंड आउट ये बेटर रेजोनेंस कैसे हैं, मोर स्टेबलाइजिंग रेजोनेटिंग फॉर्म्स इसमें कैसे हैं। देखो बेटा, मैं यहाँ पे फिनॉल लिखता हूँ, ठीक है, ये मेरा फिनॉल है। क्या ये रेजोनेंस करेगा? रेजोनेंस आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। रेजोनेंस यहाँ पर आपके पास यहाँ पर लोन पेयर है तो कंजुगेशन है, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड बना के ये जो आपका बॉन्ड पाई बॉन्ड है, इट विल गेट शिफ्टेड हियर, तो आपको एक रेजोनेटिंग फॉर्म बनेगा। ध्यान से देखो बेटा, ये आपका जो है डबल बॉन्ड बन गया, ये OH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया और ये नेगेटिव चार्ज, तो ये आपका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया एक। देन इसी तरह से आपको ये आगे चलता रहेगा। ध्यान से देखो, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट यू विल हैव वन मोर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर। अब साफ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको आता है, ठीक है। तो ये इस तरह से और भी, अब ये यहाँ आएगा एंड दिस विल गो हियर, एंड इस तरह से रेजोनेंस है। तो ये किसकी रेजोनेंस है बेटा? दिस इज फिनॉल अंडरगोइंग रेजोनेंस, ठीक है। तो फिनॉल भी तो रेजोनेंस करता है, इसका मतलब ये भी तो स्टेबल है ना। बट मैं कह रहा हूं फिनॉक्साइड जो है वो बेटर जो है रेजोनेंस करता है। कैसे करता है? लेट्स फाइंड आउट उसमें फिनॉक्साइड में क्या होता है।
ध्यान से देखो, फिनॉक्साइड में पहले देखेंगे क्या होता है। फिनॉक्साइड में ये देखा गया है कि फिनॉक्साइड जो है वो कैसे रेजोनेंस करता है। ये आपका फिनॉक्साइड है। अब आपके पास इसमें H नहीं है, यू हैव O नेगेटिव, ठीक है ना। दिस इज योर फिनॉक्साइड। इस फिनॉक्साइड में क्या होता है कि ये यहाँ पे आया, ये ऑलमोस्ट जो है आप देखेंगे इसी के जैसी जो है वो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ठीक है। बट देयर इज डेफिनेटली अ डिफरेंस, इसमें डिफरेंस है। सॉरी, देयर इज अ डिफरेंस। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो यू विल हैव दिस वन गेटिंग हियर, दिस वन गेटिंग हियर एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से चलता रहेगा। अब मुझे आप बताओ, फिनॉक्साइड में भी रेजोनेंस हुई, फिनॉल में भी रेजोनेंस तो इसमें बेटर रेजोनेंस क्यों है? बेटर रेजोनेंस इसलिए है, आपने जब हम रेजोनेंस पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं कि जो रेजोनेटिंग फॉर्म्स होते हैं, कैनोनिकल फॉर्म, कोई ज़्यादा स्टेबल होता है, कोई कम स्टेबल होता है। तो इसमें ये देखा गया है कि ये वाला कम स्टेबल है, क्योंकि इनमें चार्ज सेपरेशन है। देयर आर टू चार्ज, देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, देयर इज अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो दो दो चार्जेस यहाँ पर है, यहाँ पर आपको चार्ज सेपरेशन नहीं है। तो ड्यू टू चार्ज सेपरेशन, ठीक है, फिनॉल जो है, ये जो आपका फिनॉल है, लेस स्टेबलाइज्ड, लेस स्टेबल रेजोनेटिंग फॉर्म्स ड्यू टू क्या बेटा, चार्ज सेपरेशन। ये याद रखना कि अगर चार्ज सेपरेशन है इसमें पॉजिटिव भी है, देखो इन कैनोनिकल फॉर्म्स में नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, तो इसलिए ये लेस स्टेबल माना जाता है। फिनॉक्साइड में ऑन द अदर हैंड देयर इज नो चार्ज सेपरेशन, एक ही चार्ज, ठीक है। नेगेटिव चार्ज जो है वो डीलोकलाइज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इट हैज मोर स्टेबल रेजोनेटिंग फॉर्म्स, ठीक है, रेजोनेटिंग फॉर्म। तो इसका मतलब हम ये बता सकते हैं कि ज़्यादा कोशिश होगी, फिनॉल सोच रहा होगा किसी तरह से अगर मुझे वाटर में डालेंगे तो मैं ये H पॉजिटिव अपना बाहर निकालूं, ताकि मैं क्या करूं, मैं यहाँ पर जो है एसिड एक्ट करूं, फिनॉक्साइड बनाऊं, क्योंकि फिनॉक्साइड में आपको ज़्यादा बेटर रेजोनेटिव फॉर्म्स बनते हैं। तो आई होप ये पॉइंट जो है ये आपको क्लियर हो गया कि फिनॉल एसिड क्यों एक्ट करता है, ठीक है। तो फिनॉक्साइड क्यों बनाता है, ये इसलिए बनाता है कि फिनॉक्साइड में बेटर रेजोनेंस होती है। ये गलत बोलना होगा कि इसमें रेजोनेंस होती है, इसमें नहीं, वो होती दोनों में है। फिनॉल में भी होती है, फिनॉक्साइड, इसमें बेटर रेजोनेंस होती है, इसमें मोर स्टेबल रेजोनेटिव फॉर्म्स, कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक पहला पॉइंट इसमें आ गया। अब सवाल ये है कि क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कि ये वीक एसिड है, ठीक है। क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कि ये वीक एसिड है? किसकी बात हम कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं फिनॉल की। अगर ये फिनॉल है तो इसमें एसिडिक कैरेक्टर जो है वो कितना है? क्या ये बहुत ज्यादा है, ठीक है? क्या ये सल्फ्यूरिक एसिड जैसा है, क्योंकि वो भी तो एसिड है? क्या ये जो है हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या उनके जितना एसिडिक है कि उनसे कम है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड तो हम इसको कंपेयर करेंगे बाकी ऑर्गेनिक एसिड्स के साथ और देखेंगे कि ये ज़्यादा एसिडिक है कि कम एसिडिक है, ठीक है। तो एसिडिक कैरेक्टर इसका जो है वो कितना है, वेदर इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग और वीक, ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड। किसकी बात कर रहे हैं हम? फिनॉल की बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ गया। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब हम कंपेयर इसको करेंगे तो उसी हिसाब से हम बता सकते हैं कि ये बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड है कि ये वीक एसिड है।
हमें कंपेयर करना है, किसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन किसके साथ होगा, उसी हिसाब से हम जो है बता सकते हैं कि ये किस तरह का एसिड है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अगर दो बंदों को हमने कंपेयर करना है, ठीक है, तो कंपेयर किस तरह से करेंगे? कंपेयर हम, ठीक है, जैसे जैसे आप एक टीचर है, एक टीचर को एक आम आदमी से आप जो है वो कंपेयर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। कोई ग्रेजुएट टीचर है, उसको आप कंपेयर कर रहे हो नॉलेज विद एन इलिटरेट पर्सन, तो किसका ज़्यादा नॉलेज होगा? ऑब्वियसली ये तो उसी का होगा जो टीचर होगा, जो ग्रेजुएट होगा, उसको होगा। ऑन द अदर हैंड, देन इफ यू कंपेयर दैट नॉलेज, उस टीचर की नॉलेज फिर एक साइंटिस्ट के साथ करेंगे, ठीक है, और एक साइंटिस्ट एक स्कॉलर के साथ करेंगे, तो ऑब्वियसली जो ग्रेजुएट होगा वहाँ दूसरे स्कॉलर होगा, तो स्कॉलर के पास डेफिनेटली ज़्यादा नॉलेज हो सकता है। तो इसका मतलब हम कंपेयर जब करते हैं तभी हम बता पाते हैं वेदर ए गिवन जो एसिड है वो स्ट्रांग है कि वीक है। अब यहाँ पर किसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं? इसको हम कंपेयर करेंगे अगर अल्कोहल के साथ करेंगे, ठीक है, एज कंपेयर टू अल्कोहल, एज compared to alcohol क्या होता है बेटा? एज compared to alcohol, फिनॉल जो है, जो आपका फिनॉल जो है, फिनॉल इज मोर एसिडिक, ठीक है, मोर एसिडिक किसके मुकाबले में? अल्कोहल के मुकाबले में। अगर आप अल्कोहल के साथ इसका मुकाबला करोगे तो फिनॉल वहां पे जीत जाएगा, ठीक है। और ये क्यों जीतेगा? ये क्यों ज्यादा एसिडिक है किसके मुकाबले में? अल्कोहल के मुकाबले में। अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स दे बोथ कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, बट फिनॉल इज एसिडिक, मोर एसिडिक देन अल्कोहल, व्हाई? इसका रीजन जो है वो आपको कभी पूछते हैं, ठीक है। तो पहले हम यही देखेंगे कि ये मोर एसिडिक है देन फिनॉल, और क्यों है उसका रीजन हम देखेंगे, ठीक है। पहले हम यहाँ पर एक बात आपको बता दें जो मैंने पहले भी शायद आपको बता दी, कि अगर हम यहाँ पर एक अल्कोहल लेते हैं, ये अल्कोहल लिया मैंने, ठीक है बेटा, तो इसको हम, इस अल्कोहल को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डालने की कोशिश करेंगे तो देयर विल बी नो रिएक्शन। तो मीनिंग दैट कि आपका जो है वो नॉर्मल रिएक्शन जो है, यहाँ पर नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो इसका मतलब जो यहाँ पर ये H है, शायद ये H निकलता ही नहीं है, ये निकलने की कोशिश ही नहीं करता, दैट इज वाई ये रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, ये क्यों नहीं निकलता? ठीक है बेटा, अगर ये हम वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने कहाँ पर निकाला था, जैसे हमने फिनॉल में निकाला था, तो इसको क्या परेशानी है? ध्यान से देखो बेटा, जब हम इसका ये जो है वो नेगेटिव यहाँ पर लिखेंगे, वहां पर आप वाटर में भी डालते थे, वहां पर इस तरह से, या यहाँ पर जो है अगर हम ये बनाएंगे तो इसको हम कहते हैं एल्कोक्साइड। क्या कहते हैं बेटा? एल्कोक्साइड। ये आप जरूरी नहीं है ये वाला ले लो, आप कोई भी अल्कोहल ले लो, ठीक है। मैं यहाँ पर ROH लिखूंगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पर तो पर्टिकुलर हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है ये RO ऐसे हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये अगर हम ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या मेरा ये अल्कोक्साइड यहाँ पे जो है अगर बन गया तो क्या ये रिएक्शन होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, और क्या ये बनेगा? इसका रीजन ये है कि यहाँ पर जो एल्कोक्साइड है, जब ये चला जाएगा तो यहाँ पर क्या रहने वाला है? RO नेगेटिव। दिस एल्कोक्साइड, इट इज नोन एज व्हाट? एल्कोक्साइड। दिस एल्कोक्साइड इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये आप रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता, इसमें कोई भी जो है स्टेबलाइजिंग फिनोमेना नहीं हो रहा, ठीक है। एल्कोक्साइड इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस,
ठीक है। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखोगे ये डिस्टेबलाइज ही होता है, ये अल्काइल ग्रुप होगा तो प्लस आई की वजह से यहाँ पर ये डिस्टेबलाइज होगा। ठीक है, इंस्टेड डिस्टेबलाइज्ड बाय किससे बेटा, शाबाश, डिस्टेबलाइज्ड बाय प्लस आई इफेक्ट। तो इसको इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ अल्काइल ग्रुप का, तो इसको चार्ज बढ़ा ही देता है, इसकी वजह से ये स्टेबिलिटी इसकी क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो दैट इज वाई ये वहाँ नहीं जाना चाहता। ठीक है, ये कहने का ये मतलब है कि ये यहाँ पर एल्कोक्साइड नहीं बनाना चाहता, वहाँ पर ये फिनॉक्साइड बनाना चाहता था, क्योंकि जो फिनॉक्साइड था वहाँ पर इसको रेजोनेंस आती थी, बेटर रेजोनेंस आती थी। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं, अगर कोई आपको बोलेगा कि एज कंपेयर टू अल्कोहल्स फिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल इज मोर एसिडिक, व्हाई, तो आप यहाँ पर एक लाइन में आंसर लिख सकते हो, दिस इज बिकॉज द alkoxide formed, ठीक है, alkoxide formed, if that is formed, ठीक है, is does not show resonance stabilization, ठीक है, stabilization, instead get destabilized by plus I effect। ठीक है, सिंपल तरीके से आप बता सकते हो। ठीक है, तो एल्कोक्साइड, ऑन द अदर हैंड फिनॉक्साइड जो है हमारा जो है वो फिनॉक्साइड जो है वो स्टेबल हो जाता है, और वो जो है आपको वो जो आपको है वहाँ पर जल्दी जल्दी जो है H पॉजिटिव दे देता है। ठीक है, तो ये एक और चीज़ आ गई, हमें क्लियर होगी कि अल्कोहल के मुकाबले में ये आपका जो है वो मोर एसिडिक है, ये मोर एसिडिक है। ठीक है, अच्छा, मोर एसिडिक में एक और बात मैं बता दूं कि यहाँ पर जब आप एसिडिटी कंपेयर करते हैं तो बेटर एसिडिटी के लिए जो पैरामीटर, जो गुड एसिड जो होता है उसका ध्यान रखना। गुड एसिड में आपको कैसे पता चलता है ये गुड एसिड है, क्या क्या पैरामीटर आपको दिए जाते हैं वहाँ पर, जनरली एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछते हैं आपको, वहाँ पर उसका जो के वैल्यू जो है, के वैल्यू, ठीक है, के वैल्यू जो है वो हाई होता है, याद रखना, के वैल्यू आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होता है, और पी के वैल्यू जो है उसका क्या होता है, लो होता है, गुड एसिड के बारे में। ठीक है, तो पीएच वैल्यू भी कभी पूछते हैं, पीएच वैल्यू जो है वो क्या होता है, शाबाश, वो लो होता है, जितना पीएच लो होता है उतना ज़्यादा एसिडिक होता है। तो इसका मतलब कभी कभी आपको ये भी पूछेंगे, बताओ जी अल्कोहल और फिनॉल में ज़्यादा के वैल्यू किसका है, तो आप वहाँ पे बता देना कि ज़्यादा के वैल्यू फिनॉल का है। अगर पी के ए पूछेंगे, क्योंकि के ए जो है याद रखना, पी के इज माइनस लॉग के, ठीक है, सो ये रिवर्स में चलता है। ठीक, तो ध्यान रखना, तो इसका मतलब कि पी के का वैल्यू लो होना चाहिए और पी एच जो है वो लो होना चाहिए। हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, हाई हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, हाई H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन। तो कहने का ये मतलब है कि कभी कभी आपको ये पूछेंगे, बताओ जी पीएच वैल्यू लो किसका है। ठीक है, लो मीन्स बेटर एसिड, ठीक है, लो मीन्स बेटर एसिड। इसी तरह से हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन हाई, तो उसी की होगी जिसमें लो जो है, क्योंकि ये नेगेटिव ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन होता है, पीएच इज नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। तो कहने का ये मतलब है कि गुड एसिड में कभी आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे कि गुड एसिड क्या है, अच्छा एसिड क्या है। ठीक है, तो एनीवेज, तो हाइड्रोनियम आयन देखिए तभी बनेंगे जब ये जो है ये H पॉजिटिव जाएगा, जैसे वाटर में मैंने बताया था, तो तभी जाके वो उसका लो आएगा और ये भी लो होगा और के वैल्यू जो है वो हाई होगा। ठीक है, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा, देन अगर हम अब इसको एक और तरीके से कर सकते हैं कि जब अल्कोहल जो है वो एल्कोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक और चीज़ याद रखना कि यहाँ पर जो है वहाँ पर
अल्कोक्साइड जब किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये जो अल्कोहल जो है ये अल्कोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहाँ पर देयर इज इंक्रीज इन फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, इंक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी। याद रखना कि यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी जितनी इंक्रीज होगी, जितनी गिब्स फ्री एनर्जी इंक्रीज होगी, उतना जो है, उतना ध्यान रखना, जितनी गिब्स फ्री एनर्जी इंक्रीज होगी और उतना जो है आपका के ए वैल्यू जो है वो लो हो जाएगा। जितना के ए वैल्यू लो हो जाएगा उतना एसिडिटी कम हो जाएगी। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ पर कि अगर आपको एक अच्छा एसिड ढूंढना है तो देयर शुड बी लेस लो गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। जब ये कन्वर्ट हो जाता ना, ठीक है, तो उस टाइम लो गिब्स फ्री एनर्जी होनी चाहिए। अगर लो गिब्स फ्री एनर्जी होगी तभी उसका हाई जो है वो के ए वैल्यू होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होता है बेटा गिब्स फ्री एनर्जी होता है डेल्टा जी नॉट, है ना। अगर गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो देखेंगे तो डेल्टा जी नॉट किसके बराबर होता है आपको पता है ना, आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होता है, आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होता है, माइनस आर टी लॉग नेचुरल के। ठीक है, तो ये जो है आप देखिए यहाँ पर कि जितना ये ज़्यादा होगा उतना ये कम होगा, जितना ये कम होगा उतना के ज़्यादा होगा, और जितना के ज़्यादा होगा उतना वो जो आपका है बेटर एसिड होगा। तो ये पॉइंट कभी आपसे पूछेंगे, कभी आपको ऐसे पूछेंगे दो एसिड दिए होंगे, बताओ जी आपको या अल्कोहल और फिनॉल दिया होगा, तो आपको पूछा जाएगा बताओ जब ये कन्वर्शन होता है, जब आपको फिनॉल जो है वो फिनॉक्साइड बनता है, या उस टाइम आपकी गिब्स फ्री एनर्जी ज़्यादा है कि कम है एज कम्पेयर टू अल्कोहल, तो आप बोलेंगे वो कम है, वहाँ पर कम है। तो एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी, याद रखना हमेशा। ठीक है, तो देयरफॉर एसिडिटी के लिए गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो क्या होनी चाहिए, वो लो होनी चाहिए। आप गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो आगे और पढ़ेंगे। तो एनीवेज यहाँ पर अब एक और चीज़ मुझे बतानी है कि अगर मैं इसको अब कंपेयर करूं, इसको मैं कंपेयर किसके साथ मैंने कंपेयर किया बेटा, मैंने पहले कंपेयर किया इसको किसके साथ, शाबाश, मैंने इसको कंपेयर किया अल्कोहल के साथ। ठीक है, अल्कोहल के साथ। तो अब अगर मैं इसको किसके साथ कंपेयर करूं, अगर मैं इसको कंपेयर करूं किसके साथ, मैं अब इसको कंपेयर करूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। किसके साथ बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। उसके बाद हम फैक्टर्स वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर हम जो है इसको क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे विद कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखा गया है कि फिनॉल जो है, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन किसके मुकाबले में, शाबाश, किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के मुकाबले में, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसका क्या कारण है, कार्बोक्सिलिक एसिड से ये क्यों कम एसिडिक है। अब देखिए इसमें कम एसिडिक क्यों है, ये कम एसिडिक क्यों है। अगेन यहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे CH3COOH, ठीक है ना, तो दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिटिक एसिड मैंने लिया, तो जब हम इसको पानी में डालते हैं, ठीक है, तो ये तुरंत जो है वो H पॉजिटिव देखिए यहाँ पे आ जाता है, एंड व्हाट इट डज, ये क्या करता है, ये ऐसे किया करता है। ठीक है, यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड और ये O नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पर इसका लोन पेयर इसके साथ जो है वो इसको ले जाता है, एंड यू हैव H3O पॉजिटिव, बन गया ना एसिड। अब देखिए इसका जो आयन बन गया, तो आयन्स की प्रॉब्लम है, इसका जो आयन बन गया, मैंने कहा ना ये तभी इसको देगा जब इसको देके ये स्टेबलाइज हो जाएगा, तो वाकई में ये स्टेबलाइज हो जाता है। इसको क्या कहते हैं बेटा, इस वाले को यहाँ पर आप R भी लिख सकते हो जनरलाइज करने के लिए, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलेट आयन।
क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपका जो है कार्बोक्सिलेट आयन है। तो कार्बोक्सिलेट आयन जो है ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। और ये ज्यादा ही, इनफैक्ट ये ज्यादा अच्छा जो है बेटर करता है किससे, फिनॉल से भी, या हम कह सकते हैं फिनॉक्साइड से भी, ठीक है। फिनॉक्साइड से भी कर सकता है ज्यादा बेटर रेजोनेंस। देखिए कैसे फिनॉक्साइड से बेटर कैसे है, और ये क्यों ये ज्यादा एसिडिक है। ध्यान से देखो, इसमें आपको RC डबल बॉन्ड O और O ये है ना, ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि रेजोनेंस इस तरह से होगी बेटा, यहाँ पर, एंड देन इट विल गो हियर, और आपको दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो इक्विवेलेंट मिले। जब आपको इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आप देखिए these are known as equivalent resonating structures या canonical forms. Whenever you have two resonating canonical forms जो है which are equivalent, ये एक जैसे हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन पे, यहाँ पे ऑक्सीजन पे, it is always better resonance. तो ये इसका मतलब, जब इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स होंगे तो अगेन इट इज बेटर रेजोनेंस, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें जो फ्री एनर्जी होगी, ठीक है, जो कन्वर्शन में फ्री एनर्जी लगेगी वो कम लगेगी। क्या लगेगी बेटा, कम। सो यहाँ पर आपको जो कंपेयर करेंगे तो जो इसका डीप्रोटोनेशन, एक्चुअली प्रोटॉन निकलता है यहाँ पर, इसमें आपको इजी डीप्रोटोनेशन होगी, प्रोटोनेशन, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन इजीली होगा। तो यहाँ पर आपको लो गिब्स फ्री एनर्जी होगी। अगर लो गिब्स फ्री एनर्जी है तो देयरफॉर Ka वैल्यू हाई होगा, Ka वैल्यू जो है वो हाई होगा। सो दैट मीन्स ये मोर एसिडिक होगा, मोर एसिडिक, ठीक है। तो इसका मतलब फिनॉल्स के मुकाबले में कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे ज्यादा एसिडिक होते हैं, ठीक है। और एक बात, इस तरह से ये अब हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ जी आपने बता दिया ये बेटर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो क्या कोई ऐसी रिएक्शन है जिससे हमें पता चले कि वाकई में कार्बोक्सिलिक एसिड आर बेटर एसिड्स? हाँ, इसका हम एक टेस्ट कर सकते हैं। क्या टेस्ट करेंगे बेटा, कि आप इसको कार्बोनिक एसिड के साथ ट्रीट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कार्बोनिक एसिड के साथ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड with सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। बेटा ध्यान से देखो, आप सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट देखो तो उसके साथ ये लिबरेट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लिबरेट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक्चुअली इनका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो टेस्ट भी होता है। जब आप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, आप सोडियम बाइकार्बोनेट की सैचुरेटेड सॉल्यूशन डालते, उसमें थोड़ा सा डालते, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो आप देखिए, आप RCOH जब हम इस तरह से लिखते हैं एंड वी राइट NaHCO3, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल जाता है बेटा, एंड यू गेट RCO। डिटेल में हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो आपको ये मिल जाता है, एंड प्लस व्हाट एल्स यू गेट देयर, यू गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड यू गेट वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड यू गेट वाटर, ठीक है। तो ये कहने का ये मतलब है बेटा कि आपको जब भी इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो यहाँ पर इसने एसिड एक्ट किया, इसने किया एक्ट एज वी कैन से
कि इसने जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर जो है वो निकल, किसका कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसका कार्बन है, दैट वी विल टेक अप इन द जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह। वहाँ पर हम आइसोटोप लेबलिंग से ये भी पता चला है कि कहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, मैकेनिज्म पे बाद में जाएंगे। बट इफ़ यू हैव फिनॉल हियर, अगर मैं ऐसे लिखूँ फिनॉल PHOH, ठीक है, फिनॉल लिखूँ और उसके साथ सोडियम बाइकार्बोनेट डालूँ और उसको रिएक्शन कराने की कोशिश करूँगा, तो देयर विल बी नो रिएक्शन, इंडिकेटिंग दैट इट्स अ स्ट्रॉन्गर एसिड। ठीक है, ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, इस वजह से ए स्ट्रॉन्गर एसिड एज करिए, इस वजह से ये इस बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। फिनॉल जो है वो इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। तो इससे एक और चीज़ हम ये बता सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है दे आर नॉट ओनली लेस एसिडिक देन फिनॉल्स। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल्स आर लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक, फिनॉल्स आर आल्सो लेस एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो याद रखना फिनॉल जो है, फिनॉल इज आल्सो लेस एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड पता है, कार्बोनिक एसिड जो है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मानिए बेटा आप वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको साथ में लीजिए, ये है ना, ये दोनों को मिलाइए आप। ठीक है, तो ये आप दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर आप देखो H2CO3, तो इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड से भी जो है ये ज़्यादा, कार्बोनिक एसिड भी इससे ज़्यादा एसिडिक है। तो नटशेल में मैंने जो आपको यहाँ पर जो हमने डिस्कशन किया वो मुझे क्या बताना था कि फिनॉल क्यों एसिडिक हैं, और जब हम इसको कंपेयर करते हैं किसके साथ, अल्कोहल के साथ, तो अल्कोहल के साथ ये लेस एसिडिक है। ठीक है, अल्कोहल जो है वो लेस एसिडिक है एज कंपेयर टू फिनॉल, मगर जब हम इसको कंपेयर करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो फिनॉल जो है तब लेस एसिडिक जो है वो दिखाई देता है। रीजंस क्या है इसके, वो मैंने आपको बता दिए, रीजंस इसके कौन कौन से हैं। नाउ वी कैन टेक द फैक्टर्स, जो क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में आता है कि फैक्टर जो है वो कौन कौन से फैक्टर इसमें रिस्पॉन्सिबल है जिससे फिनॉल में एसिडिटी बढ़ती है और फिनॉल में एसिडिटी कम होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मानिए आप कि आपको जो एग्ज़ाम है, जो नीट जेई का एग्ज़ाम है, उसमें एक क्वेश्चन जो है इससे पूछा जाता है। ठीक है बेटा, तो हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखो, आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। फिनॉल की एसिडिटी जो है वो कौन से फैक्टर जो है वो आपको किन फैक्टर से बढ़ेगी, किन फैक्टर से घटेगी। ठीक है, देखो आपको पता है ना बेटा अब कि अगर मेरे पास फिनॉल है, ठीक है, तो आप सबको पता है कि ये एसिडिक है, ज़्यादा एसिडिक है, किसके मुकाबले में, ये ज़्यादा एसिडिक है अल्कोहल के मुकाबले में, कम एसिडिक है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि हम इनको इन्हीं के साथ ऑर्गेनिक एसिड के साथ कंपेयर करते हैं। बट अगर मैं फिनॉल ये लिखूं और इसका दूसरा बाई लिखूं मैं यहाँ पर, जिसमें मैं फिनॉल में मैंने सपोज बेटा यहाँ पर नाइट्रो लगा दिया, एनीवेयर यहाँ पर मैंने नाइट्रो लगा दिया। अब इसका एसिडिक कैरेक्टर और इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या बराबर है, क्या एक जैसा है, या अगर मैंने इसको यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा कि मैंने यहाँ पर फिनॉल मेरे पास है और मैंने इसमें अब यहाँ पर जो है यहाँ पे सपोज NH2 लगा दिया, CH3 लगा दिया,
ठीक है, कोई और ग्रुप लगा दी, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे H है। तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि बताओ भाई ये वाला ये वाला ये वाला इन तीनों में ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो बिल्कुल आसान है। आपको मैं एक जो है एक चीज़ बताऊंगा, वो याद रखनी है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को फिर कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। आपको क्या देखना है बेटा, आपको फटाफट जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा ना, कंपैरिजन फिनॉल्स का कंपैरिजन, तो आप फटाफट इनके फिनॉक्साइड बनाइए। क्या बनाइए बेटा? फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड जब आप बनाएंगे फिर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा स्टेबल फिनॉक्साइड किसका है। सबसे ज़्यादा स्टेबल फिनॉक्साइड किसका है? जिसका सबसे ज़्यादा स्टेबल फिनॉक्साइड होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। बिल्कुल सिंपल। क्या? जिसका सबसे ज़्यादा स्टेबल फिनॉक्साइड होगा उसका वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका ये कह सकते हैं कि जो एसिडिटी है, एसिडिटी ऑफ फिनॉल, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, किस पे बेटा? हम बता सकते हैं, बताने के लिए कोई मसला नहीं है, कि स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड। किसकी स्टेबिलिटी बेटा? फिनॉक्साइड की। फिनॉक्साइड, किसी का भी फिनॉक्साइड, इन तीनों में से फिनॉक्साइड बनाइए आप, ठीक है, तीनों का फिनॉक्साइड बनाइए और बताइए और देखिए कि किसका ज़्यादा स्टेबल है। तो फिनॉक्साइड की स्टेबिलिटी क्या करें? स्टेबिलिटी से क्या मतलब, और स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है, कैसे बढ़ती है? यहाँ पर ध्यान रखिए बेटा कि जो जब फिनॉक्साइड बनता है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे फिनॉक्साइड बनाया, तो या इसमें फिनॉक्साइड बनाया, तो फिनॉक्साइड जो है वो हमेशा यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें तो नेगेटिव चार्ज रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ भी होगी, सब्स्टिट्यूशन कहीं कुछ भी हो सकती है। तो बट ये तो फिनॉक्साइड जो है वो तो बेसिक स्ट्रक्चर उसका तो यही होगा। अब कोई भी फिनॉक्साइड आपको कैसे पता चलेगा कि ये ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? आप ये देखिए कि किसी फैक्टर की वजह से, किसी फिनोमेना की वजह से, अगर ये नेगेटिव चार्ज, अगर ये क्या बेटा? नेगेटिव चार्ज, ध्यान से सुनना, अगर ये नेगेटिव चार्ज किसी फैक्टर की वजह से कम हो रही है, क्या हो रही है? कम, या अगर कम नहीं हो रही है फिर ये डीलोकलाइज हो रही है, तो वो ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। आप बेटा मैं आपको ऐसे याद रखने की बताऊंगा, ऐसे याद रख सकते हो। नेगेटिव चार्ज जो ये बोझ जैसा होता है, क्या होता है? बोझ। जैसे किसी के सिर पे बोझ है, ठीक है, बोझ है, इसके सिर पे बोझ है, ये में एच चला गया, मानिए नेगेटिव चार्ज है, बोझ है। तो अब ये जो बोझ है, ये कैसे, अब ये बंदा स्टेबल कैसे होगा? ये बंदा स्टेबल तभी होगा जब या तो आप किसी तरीके से ये जो है ये बोझ कम कर दो, ठीक है ना, ये कम कर दो, किसी किसी कोई दूसरा बंदा आएगा यहाँ से, ठीक है, तो उसको दे देते, वो अपना बोलेगा तेरा थोड़ा सा इधर दे दो मुझे, तो वो भी उठा लेगा। तो इस तरह से ये बंदा क्या हो जाएगा? स्टेबल। यहाँ तो ये हो गया। या अगर अब बंदा कोई नहीं है, अगर अब ये कम नहीं हो सकता, तो फिर क्या हो सकता है? इसको डीलोकलाइज करिए। डीलोकलाइज मतलब जैसे सिर पे है ना, फिर आप इसे कंधे पे लाइए, कंधे से किस में? हाथ में लाए। आपको होता है ना जब आप बैग उठाते, कोई भारी बैग होता है ना, एक हाथ में होता है, जब एक हाथ में होता है, एक हाथ थक जाता है, फिर आप क्या करते हैं? आप फिर इसको दूसरे हाथ में लाते हैं, ठीक। तो एक्चुअली यू आर डीलोकल, या यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब यू आर डीलोकलाइजिंग। सो यही बात यहाँ पर आप ध्यान रखना कि अगर इसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या होगा, वो कोई डिमिनिश कर रहा है, कम कर रहा है किसी फैक्टर या फिनोमेना से, या अगर डिमिनिश नहीं हो रहा है, यहाँ डीलोकलाइज हो रहा है, तो वो स्टेबिलिटी जो है बढ़ाता है। तो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, एनी फैक्टर विच डिक्रीजेस और delocalizes negative charge on phenoxide ion increases stability and therefore acidity। तो वो
एसिडिटी बढ़ा। तो इसका मतलब आपने क्या करना है, आपने देखना है अगर किसी फैक्टर की वजह से, किसी फिनोमेना की वजह से, ठीक है, किसी तरीके से, ठीक है, एनी फैक्टर और एनी फिनोमेना, ठीक है, और फिनोमेना जो क्या करता है बेटा, जो which decreases or delocalizes negative charge on phenoxide ion increases stability। अब देखिए बेटा हमें किस तरह के यहाँ पर कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन कैसे करेंगे, देखो बेटा हम तीनों का यहाँ पर फिनॉक्साइड बनाएंगे। तो फिनॉक्साइड जब मैंने बनाया तो ये वाला जो है आपका यहाँ पर H है, ठीक है ना बेटा, तो इसका फिनॉक्साइड ये बन गया। और अगर हम इसका देखेंगे तो इसका फिनॉक्साइड जो है वो ये है, खोल के लिख रहा हूँ मैं, नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। तो इसका जो है ये CH3 ऐसे है, ठीक है। तो इसमें ये देखा गया है, ध्यान से देखो, अगर हम अब इन तीनों को कंपेयर करेंगे तो बेटर फिनॉक्साइड कौन सा है। देखो जो सेम है तो वो तो सेम है तीनों में, यहाँ पर कोई फर्क नहीं है, तो इतना तो सेम है। जो सेम है उस पर ध्यान नहीं देंगे आप, इन चीज़ों पे ध्यान देंगे आप बेटा। देखो ये जो आपका ग्रुप है ये इसको कहते हैं नाइट्रो ग्रुप। क्या होता है ये नाइट्रो ग्रुप। और नाइट्रो ग्रुप पे आपने डीलोकलाइजेशन ये जो है आपने जब पढ़े होते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, आपको पता है ये ग्रुप जो है ये -m है। क्या -m, मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट मतलब कि रेजोनेंस की वजह से ये अपनी तरफ ही इलेक्ट्रॉन जो है वो खींच लेता है। दैट मीन्स जब ये यहाँ आएगा ना, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ जा सकता है, तो इस तरह से अपनी तरफ से खींचेगा। तो इसका मतलब ये -m की वजह से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, इस फिनॉक्साइड से लेता है। और इसका मतलब इस फिनॉक्साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, कम, तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है, इसका बोझ उठाता है, ये अपनी तरफ लेता है, खुद लेता है। इसको कहते हैं -m इफेक्ट। -m ही नहीं, इसमें चूंकि इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एज कम्पेयर टू कार्बन, ठीक है, तो उसकी वजह से ये -I भी है। सो दो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स जो इसको खींचते हैं अपनी तरफ, तो इस वजह से ये फिनॉक्साइड जो है ये ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस। इसमें ना तो M होता है ना तो I होता है। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस, इसमें जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ये आपका +I ग्रुप होता है। +I आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लीजिए, मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर ये +I है, तो +I मतलब ये डोनेट ही करता है यहाँ की तरफ। तो अगर ये डोनेट करता है या +H, तो जो हाइपर कंजुगेशन वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में आपने पढ़ा होगा। तो दो फिनोमेना से ये दे ही रहा है ऊपर की तरफ। अगर ये ऊपर की तरफ दे रहा है तो ऑलरेडी इसमें नेगेटिव, इट इंक्रीज द नेगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब ये इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पर डिस्टेबलाइज हो रहा है, डिस्टेबलाइजेशन हो रही है। और यहाँ पर क्या हो रहा है बताओ, शाबाश, यहाँ पर आपको स्टेबलाइजेशन हो रही है। तो यहाँ पर स्टेबलाइजेशन हो रही है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो एज अ रिजल्ट आप आराम से बता सकते हो, क्योंकि ये डिस्टेबलाइज करता है इन ग्रुप्स को जो ये यहाँ से देते हैं ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस रिंग को दे रहे हैं, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, EDGs, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। और ये जो होते हैं, ये जो खींचते हैं, इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स। मुझे बताइए, यही नहीं है, एक ही नहीं है, और भी है, मैं सब बताऊंगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, तो आप मुझे बता सकते हो यहाँ पर अब इनमें, इन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ने क्या किया, इसने इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाई, इसने इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाई, ठीक है, बढ़ाई ना स्टेबिलिटी, आप देखो इसने स्टेबिलिटी बढ़ाई। मगर ऑन द अदर हैंड जो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है इन्होंने स्टेबिलिटी कम की। एज अ रिजल्ट इसमें तो कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा वो हमारे पास ये होगा। इसका मतलब यही नाइट्रोफिनॉल जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक भी होगा। क्या होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक भी होगा। उसके बाद कौन सा, उसके बाद ये होगा, क्योंकि ये तो डिस्टेबलाइज कर रहा है। ये क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है। ये यहाँ से बोझ उठा रहा है, ये इसको और डाल रहा है, मतलब बैग में और पत्थर एक डाल रहा है, ठीक है। अगर ये एक और डाल रहा है तो और डिस्टेबलाइज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हम ऐसे कह सकते हैं, बेटा ध्यान से देखो, कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे, बेटा देखो नटशेल में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे,
तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लाइक कौन कौन से होते हैं वो आपने पढ़ा होते हैं। नाइट्रो ग्रुप हो गया, CHO ग्रुप हो गया, CN ग्रुप हो गया, जो भी अनसैचुरेटेड ग्रुप्स होते हैं एटसेट्रा। व्हाट दे डू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, दे डिक्रीज negative charge on phenoxide। देन अगर ये नेगेटिव चार्ज डिक्रीज करते हैं फिनॉक्साइड पे, देयरफॉर इंक्रीज इट्स स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी ने इन्होंने इंक्रीज की एंड देयरफॉर इंक्रीज इन एसिडिटी। इसका मतलब हम सीधे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो है वो एसिडिटी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ठीक है, अगर एक से ज्यादा होगा तो बेटर है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके लिए बहुत अच्छा है, एसिडिटी ऑफ फिनॉल के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देयरफॉर नाइट्रो जो है आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आता है, तो ये इन तीनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, बेटा ध्यान से देखा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो है वो कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं -M वाले होते हैं, -I वाले होते हैं, -H वाले होते हैं। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में आपको पढ़ लेंगे, या आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया कौन सा बेटा, इलेक्ट्रॉन, शाबाश, कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड अगर अब आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे तो उनमें क्या होगा, उनमें रिवर्स इफेक्ट होगा। ठीक है, उनमें तो उल्टा होगा। तो यहाँ पर आप पहले देख लीजिए कि अगर मैं आपको यहाँ पर अब कोई इसकी एग्जांपल बताऊं, तो दिस आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो हम दूसरा लिखेंगे यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लाइक कौन से हैं, जैसे अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, अल्काइल ग्रुप्स है हमारे पास जो है, अल्काइल ग्रुप्स ही नहीं है, और भी हमारे पास है जो आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग +I इफेक्ट होता है, +M इफेक्ट होता है, हाइड्रोक्सल +M इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, मिथॉक्स ये हमें दिखाता है NH2 एक ग्रुप एटसेट्रा। ठीक है, तो ये आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। व्हाट दे डू, दे इंक्रीज क्या बेटा, नेगेटिव चार्ज। ये क्या करते हैं, दे इंक्रीज नेगेटिव चार्ज। वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ना, तो दे इंक्रीज नेगेटिव चार्ज ऑन फिनॉक्साइड। तो क्या करते हैं फिर, शाबाश, अगर ये फिनॉक्साइड पे ये इंक्रीज करते हैं, देयरफॉर दे डिक्रीज स्टेबिलिटी। अगर डिक्रीज स्टेबिलिटी करते हैं, देयरफॉर दे आल्सो डिक्रीज एसिडिटी। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि एसिडिटी इज, शाबाश, क्या बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो इसके लिए अच्छा नहीं है, एसिडिटी के लिए अच्छा नहीं है। कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड, तो हम आराम से बता सकते हैं कि सबसे पहले आपका कौन सा आएगा, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है, उसके बाद तो नंबर 1 ये होगा, है ना, तो दिस विल बी नंबर 1, एंड उसके बाद ये होगा नंबर 2, क्योंकि ये वाला जो है वो डिक्रीज करेगा, दिस इज नंबर 3। तो ऐसे पूछा जाता है कभी एसिडिक कैरेक्टर आपको। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया ये। ठीक है, अब इसमें हमें जो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ये ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा कि पोजीशन जब नंबर आप चेंज करेंगे, जैसे आपको एक नाइट्रो है, किसी में 2 नाइट्रो है, तो ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा। नॉट ओनली दिस, अगर आपको एक नाइट्रो ऑर्थो पे है, एक नाइट्रो जो है वो पैरा पे है, वो पोजीशन का क्या असर होगा वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है, चलिए, अभी आपने ये सोचा, अभी आपने ये समझा, मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डेंसिटी बढ़नी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करनी, और आप इस पे नज़र मारना थोड़ा सा, -M -I ग्रुप्स क्या होते हैं उनको अच्छे से देख लेना। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट